तो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। मंडे का डेट है 23 फरवरी। तो चलिए मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मंडे को मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डेली आपको निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। तो आज हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडेक्सेस का पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर फाइंड आउट करके रख दिया है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे को मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है निफ्टी एंड सेंसेक्स पुल बैक फ्रॉम सपोर्ट। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले निफ्टी और सेंसेक्स के ग्राफ में आ जाते हैं। निफ्टी के ग्राफ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट रखा है। चार्ट पर मैंने एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करके रखा है जिस बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास आने के बाद ही यहाँ पर रिवर्सल दिया है और इस बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। मॉर्निंग में अगर 9:45 तक मार्केट की सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकता है और एग्जैक्टली आज वैसे ही हुआ है। और निफ्टी में आज मुझे और एक एडिशनल पॉइंट नजर आ रहा है और वो है 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो पुल बैक के साथ साथ निफ्टी ने आज अपने 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पर भी यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है और फाइनली क्लोजिंग भी उसी के ऊपर ही दी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें मंडे को भी इसी तरह की एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी के साथ साथ अगर आप सेंसेक्स के भी ग्राफ को अगर देखते हैं तो सेंसेक्स ने भी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास ही आकर यहाँ पर रिवर्सल दिया है। तो पॉइंट नंबर 1 तो हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को भी यहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव कर सकती है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। निफ्टी एंड सेंसेक्स फ्यूचर ब्रेक्स रेजिस्टेंस लेवल। अब इसके लिए हमें फ्यूचर के चार्ट पर आना होगा। तो अगर आप फ्यूचर के चार्ट को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर के चार्ट ने अपने सपोर्ट पर यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया था और क्लोजिंग भी इसी के नीचे ही दी थी। तो मैंने कल भी कहा था जब तक फ्यूचर अपने इस सपोर्ट मींस अभी जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है इस लेवल के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस कम रहेंगे। तो फाइनली आज फ्यूचर ने भी अपने रेजिस्टेंस पर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। तो फ्यूचर इंडेक्सेस को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है अपसाइड में मूव करने के लिए। पर एग्जैक्टली यही सिनेरियो आपको सेंसेक्स के ग्राफ में भी देखने को मिलेगा। तो दोनों इंडेक्सेस के फ्यूचर भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मंडे को भी मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकती है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। डीप आईटीएम कॉल ब्रेक्स रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। अब इसके लिए हमें निफ्टी के डीप इन दी मनी के कॉल ऑप्शन के चार्ट को ओपन करना होगा। इसी चार्ट पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब तक कॉल ऑप्शन का प्राइस अपने इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करते रहेगा अपसाइड में कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आप डाउन से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल प्राइस ने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों को ब्रेकडाउन दे दिया था। बट आज चार्ट में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है और वो ये है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया और ट्रेंड लाइन इन दोनों के ऊपर निकल चुकी है, जिस वजह से कॉल ऑप्शन में भी हमें मंडे को एक फ्रेश बाइंग नजर आ सकती है। तो कॉल ऑप्शन भी यही इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को यहाँ पर बाइंग आ सकती है। तो फिलहाल के लिए तो तीनों पॉइंट्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मंडे को मार्केट के ऊपर जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पर। डीप आईटीएम पुट रिवर्स फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल। इसके लिए हमें डीप इन दी मनी के पुट ऑप्शन के चार्ट पर आना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट ऑप्शन ने एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही आकर एक रिवर्सल दिया है और मैंने आप लोगों को कल भी एक्सप्लेन किया था कि इस एरिया में आने के बाद ऑप्शंस राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पुट ऑप्शन ने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिए बगैर ही यहाँ से रिवर्सल ले लिया और प्राइस अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। तो पुट ऑप्शन भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकती है। अब आ जाते हैं फिफ्थ और लास्ट पॉइंट के ऊपर। ब्रेकआउट फेलियर इन सेंसेक्स 83,000 लेवल। अब ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन चारों पॉइंट्स के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए हमें सेंसेक्स के ग्राफ पर वापस से आना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक 83,000 के लेवल पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर आज के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सेंसेक्स ने अपने 83,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर यहाँ पर कई बार फेक ब्रेकआउट दिया है और बार बार फेक ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस फाइनली साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ही क्लोज हुई है। तो पिछले 3 दिनों से मैं इस लेवल के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं कि सेंसेक्स अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते रहेगा तब तक मार्केट में डाउन साइड की रैली स्टार्ट होना काफी मुश्किल है। और उसी तरह अगर सेंसेक्स इस लेवल के नीचे ट्रेड अगर कर रहा है तब तक फ्यूचर में फ्रेश बाइंग आने के काफी कम चांसेस रहेंगे। हालांकि ये चारों पॉइंट्स हमारे बिल्कुल फेवर में आ रहे हैं कि मंडे को मार्केट ऊपर जा सकती है। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जब तक सेंसेक्स 83,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मैं अपसाइड में किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी लेवल पर आने के बाद बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रेकआउट आते ही मैं यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। ब्रेकआउट आने के बाद मैं लगभग 30 मिनट्स की कैंडल को इस लेवल के ऊपर क्लोज होने का वेट करूंगा, और अगर 30 मिनट की कैंडल अपनी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे देती है, उसके बाद ही मैं अपसाइड में किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि आज बार बार इस लेवल पर फेक ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो जब तक हमारा ये 5th पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तब तक मेरे ख्याल से हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें पूरी तरीके से बुलिश व्यू बनाना सही रहेगा। सो गाइस, अभी यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिखा दिया है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की है, ये सारी चीजें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। और अगर आप भी इसी तरह के पॉइंट्स को फाइंड आउट करके मार्केट को एनालिसिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में काफी इंप्रूवमेंट होगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।